जिराट की जानिब से दो बैटर मैदान पर, एक धड़कन है तो एक दिल है, दोनों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। आज इस प्रतियोगिता में अपने होम ग्राउंड पर, अपने आयोजित किए हुए टूर्नामेंट में कितना टारगेट सेट किया जाएगा। दोनों बैटर मैदान पर हम देख रहे हैं हमारे सम्माननीय गुणलेखक का काम करने वाले, जिसमें है दम वो है निनाद जी कदम सर। हमें बतलाते हुए दो बैटर मैदान पर जा चुके हैं, आदित्य और साहिल। गांव देवी झिराट की जानिब से दोनों बल्लेबाजों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। 4 ओवर का होने वाला मुकाबला, एक बड़ा बैटल। साईनाथ मांडवा टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का मुसाफा लिया है, दावती बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज हम देख रहे हैं आदित्य, नॉन स्ट्राइक पे साहिल, और गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रणीत। पहला P1 पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए साईनाथ मांडवा टीम की जानिब से। जरूर यहाँ पर पहला P1 पावर प्ले का शतक। किस तरह की गेंदबाजी होगी, आदित्य स्ट्राइक एंड पर बैटर। कद काठी देखी गई तो फरदीन काजी की तरह बल्लेबाजी करते हैं, और आज हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम होगा राजेंद्र जी राउत सर इनकी जानिब से। मैच इज ऑन। पहला P1 पावर प्ले का शतक गेंदबाज प्रणीत अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। प्रणीत की पहली गेंद सफल होकर खेला हुआ स्ट्रोक, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई। 1 रन के साथ केएल राहुल जर्सी नंबर 1 स्कोर कार्ड पर आता हुआ। गांव देवी झिराट यजमान टीम आज इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करते हुए हम देख रहे हैं, जबकि साईनाथ मांडवा टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का मुजाफा लिया दावती बल्लेबाजी करने के लिए। गांव देवी झिराट टीम को स्ट्राइक पर बल्लेबाज साहिल, साहिल यानी समंदर। आज साहिल को समंदर की तरह लहरना होगा, यहाँ पर रनों की बौछार करनी होगी, बरसना होगा। पर क्या मौका देंगे साईनाथ मांडवा टीम के गेंदबाज प्रणीत। इस बार देखिए लेग स्टंप के बाहर ऑफिशियल अंपायर का इशारा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था झिराट, पहुंच गए मांडवा। एक्स्ट्रा के बदले स्कोर में बदलाव, स्कोर जहां पहुंचा है 2 रन स्कोर कार्ड पर पहला और प्रगति पर। फिर से एक बार साहिल स्ट्राइक पर बैटर। इस बार साहिल के स्लॉट में खड़े खड़े खेल दिया है, स्टैंड एंड डिलीवर, डिस्पैच होता हुआ गेंद लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के पार। राउत इनकी जानिब से 100 रुपए का कैश प्राइज प्राप्त किया है बल्लेबाज साहिल। मैंने पहले ही कहा था साहिल यानी समंदर, और वही साहिल अभी समंदर की तरह लहरते हुए, क्योंकि उन्हें पता है ये रनों की भूख है, हमें यहाँ पर मिटाना है, क्योंकि समय हो चुका है 11:30, और ये 11:30 की भूख यहाँ पर बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक छक्का जरूर लगाते हुए। इस बार मिश्रों की दवा में, हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, मोए मोए। जरूर यहाँ पर देखिए, एक तुम्हारी तो एक हमारी, बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया गेंदबाज प्रणीत ने स्कोर कार्ड पर। निनाद सर में बतलाते हुए 8 रन युवा भाभी के हीरो जर्सी नंबर 8 रविंद्र जडेजा सर स्कोर कार्ड पर आते हुए। नए बल्लेबाज इनायत नंबर 3 पर मैदान पर आते हुए।
प्रणीत नए बल्लेबाज मैदान पर, प्रणीत टू प्रणीत। तो देखना है यहाँ पर ये जो हम अक्सर कहते हैं, जमीन पर बारिश नहीं तो फसल बर्बाद होती है, जमीन पर अगर बारिश नहीं तो फसल बर्बाद होती है, और क्रिकेट में अगर रन नहीं तो टीम बर्बाद होती है। और यही रनों की बौछार यहाँ पर प्रणीत और उनका साथ देते हुए आदित्य, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। 8 रन स्कोर कार्ड पर एक छक्का लगाकर साहिल अपने खेमे में लौटते हुए। फिर से एक बार प्रणीत टू प्रणीत, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज प्रणीत किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, युवराज सिंह की तरह क्या यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाज की याद ताजा करेंगे। साईनाथ मानवा टीम के गेंदबाज ने जरूर ब्रेक थ्रू दिलाया है। शिशिर स्पर्श मात्र इनकी जानिब से हर एक छक्के के लिए 200 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर। कुमार स्पर्श शिशिर मात्रे, इनकी जानिब से छक्का लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 200 रुपए का कैश प्राइज। स्ट्राइक पे बल्लेबाज फिर से एक बार आदित्य, फरदीन काजी स्टाइल में, मैंने पहले ही कहा था। यहाँ पर देखिए, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और चौकार देख, फरदीन काजी की स्टाइल, गेंद सीमा पार, चौकार। सिनो, देखो मैं आ गया ये कहते हुए बल्लेबाज आदित्य चौवा लगाकर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। स्कोर कार्ड पर एक गेंद आना बाकी। फिर से एक बार प्रणीत बल्लेबाजी करते हुए आदित्य के लिए सलामी बैटर। हर दिन फरदीन ऐसा कहा जाता है, और वही शैली में बल्लेबाजी करनी होगी गांव देवी झीराट टीम के लिए। पर क्या मौका देंगे गेंदबाज प्रणीत। इस बार फिर से एक बार नजाकत के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक यहाँ पर। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है चारुलता भाभी के हीरो जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन स्कोर कार्ड पर आते हुए। 14 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट की नुकसान पर। स्पर्श शिशिर मात्र इनकी जानिब से हर छक्के के लिए 200 रुपए। उसी साथों साथ राजेंद्र जी राउत सर इनकी जानिब से 100 रुपए का कैश प्राइज। और मुझे अभी वो यशवंत फिल्म का डायलॉग याद आता हुआ, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, पर यहाँ पर एक छक्का 300 रुपए का कैश प्राइज प्राप्त करेगा। पर क्या वो प्राप्त करने में कामयाब होंगे बल्लेबाज आदित्य और उनका साथ देते हुए 9 सेकंड पर लेफ्ट आर्म बल्लेबाज प्रणीत। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए साईनाथ मानवा टीम की जानिब से गेंदबाज मुन्ना। जरूर मुन्ना फिल्म आपको पता होगा, तेजा फिल्म के मुन्ना एनकाउंटर उनका, जिस तरह से जग्गी पांडे वगैरह सब विलन थे। पर यहाँ पर मुन्ना के ऊपर अटैक करेंगे क्या। ये कद काटी से पतले हैं, नाम है आदित्य, हुबेहूब फरदीन काजी की स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं। आपको पता होगा अरशद सैयद अलीबाग के जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरह से आदित्य को भी उस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि गांव देवी झीराड की टीम से ये मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। मुन्ना गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट आर्म और द विकेट, एक चवे की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज आदित्य के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद, फिर से एक बार खड़े खड़े खेल दिया है, भाग अर्जुन भाग। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है अशिता सूद भाभी के हीरो जर्सी नंबर 16 मयंक अग्रवाल स्कोर कार्ड पर आते हुए। पहली गेंद पर 2 रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज आदित्य और प्रणीत 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट की नुकसान पर दूसरा और प्रगति पर। तो फिर से एक बार मुन्ना, क्या गति में परिवर्तन होगा, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी उनके माध्यम से।
पर यहाँ पर स्ट्राइकर बैटर हम देख रहे हैं आदित्य, जिन्होंने चौवा लगाकर आगाज किया था अपने टीम के लिए, गांव देवी झिराट टीम के लिए। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद खड़े खड़े खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर जब तक फील करेंगे, एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन के साथ ऋषभ पंत, एबी डिविलियर्स, जर्सी नंबर 17, किसके लिए होगा खतरा? 17 रन स्कोर कार्ड पर जरूर लग चुके हैं। दूसरा और प्रगति पर लेफ्ट आर्म बल्लेबाज प्रणीत, इनके ऊपर रखा हुआ विश्वास कप्तान ने, पर क्या उस कप्तान के भरोसे के लायक बल्लेबाजी होगी? तो फिर से एक बार फील्डिंग की सजावट को टहलते हुए, क्योंकि पहले पावर प्ले का षटक जरूर समाप्त हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन में चेंज बदलाव होता हुआ। फिर से एक बार अपनी ओर की अगली गेंद मुन्ना, स्ट्राइक पर बैटर प्रणीत, नॉन स्ट्राइक पे आदित्य। इस बार शॉर्ट गेंद और सीधे आड़े बल्ले से खेलते हुए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसके बल्ले से छक्के निकलते हैं उसे गांव देवी झिराट के प्रणीत कहते हैं। डीजे की जानिब से 200 रुपए और राजेंद्र जी राउत इनकी जानिब से कुल मिलाकर 300 रुपए स्कोर में बदलाव। स्कोर जहां पहुंचा है 23 रन। फिर से एक बार दे धक्का, बैक टू बैक विस्फोटक बल्लेबाज प्रणीत ऑन द फायर जी सटकली। डीजे तो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। अरे कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। पर जरूर यहाँ पर प्रणीत शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार की 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए। स्कोर जहां पहुंचा है 29 रन स्कोर कार्ड पर 29। फिर से एक बार मुन्ना ऑन हैट्रिक, छक्कों की लगाएंगे क्या? पर इस बार टाइमिंग प्रॉपर न कर सके, पर अच्छा है एलिवेशन दिया था, बल्ले का भारी सिरा, विकेट कीपर ने नहीं दिया सहारा। तब तक 1 रन मुकम्मल। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। लगातार के 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए। स्पर्श शिशिर मात्र इनकी जानिब से 400 रुपए और राजेंद्र जी राउत सर इनकी जानिब से 200 रुपए, कुल मिलाकर 600 रुपए का कैश प्राइज प्राप्त होता हुआ प्रणीत के लिए। फिर से एक बार स्ट्राइक पर बैटर सलामी बीर बैटर आदित्य। फिर से एक बार मुन्ना अपने ओर की अगली गेंद। हाँ, इस बार बल्ले का भारी सीरा, विकेट कीपर का नहीं मिला सहारा। बिहाइंड विकेट जो फील्डर थे उसने भी सहारा नहीं दिया। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इसी रन के साथ नीनाद सर में बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 31 रन स्कोर कार्ड पर। दौर की समाप्ति के बाद 15.5 के औसत से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 14 रन स्कोर जरूर यहाँ पर मुकम्मल किया था, पर इस ओवर में 17 रन खर्च किए, जबकि लगातार की 2 गेंदों पे नीनाद सर 2 छक्के लगाए बल्लेबाज प्रणीत ने। 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष बाकी है। क्या ईट का जवाब फिर से एक बार दिया जाएगा? खामोशी बल्लेबाजी फरदीन यानी आदित्य जो स्ट्राइक एंड पर है, आदित्य खेड़ेकर स्ट्राइक एंड पर बैटर हम देख रहे हैं। तो नॉन स्ट्राइक पर प्रणीत और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज साईनाथ मांडवा टीम की जानिब से नीतीश गेंदबाजी के लिए आते हुए, निजी पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए। पर किस तरह की बल्लेबाजी? फिर से एक बार आदित्य खेड़ेकर स्ट्राइक एंड पर बैटर। फील्डिंग की सजावट को टहलते हुए फील्डिंग में बदलाव होता हुआ थोड़ा सा, क्योंकि राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन होने के साथ यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज बदलाव दिखाई दिया। नितेश अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार नितेश की शॉट किस्म की गेंद पुल किया है अलोंग द कारपेट, गेंद ट्रैवल होती हुई, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फाइन लेग की दिशा में ट्रैवल होती हुई, गेंद सीमा पार, संजीवनी चौका।
किमी काटकर और जरूर यहाँ पर चुम्मा लेते हुए बल्ले का गेंद सीमा पार चौकार जबे के साथ स्कोर जा पहुंचा है 35 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार नीतीश, इस बार नीतीश की गेंद फिर से एक बार लगातार का ये बिहाइंड द विकेट लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के पार बैक टू बैक दूसरा चौका। ती बाहेर काढायचे सहकार्य करा तो जरूर बैक टू बैक 2 चौबे लगाने के बाद स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक निनाद सर हमें बतलाते हुए 39 रन स्कोर कार्ड पर मुकम्मल होते हुए। फिर से एक बार होना हैट्रिक। ओहो, फिर से एक बार सफल हो गए थे, रूम बनाकर खेलना चाहते थे, फील्डर तैनात थे पर जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे 1 रन आसानी से मुकम्मल। अच्छी साझेदारी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच दिखाई देती हुई 40 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड पर। जरूर यहाँ पर डांसर के लिए भी ₹100 का कैश प्राइज आया है। स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर निनाद सर बतलाते हुए 40 रन स्कोर कार्ड पर। जिस खिलाड़ी ने 2 छक्के तक लगातार लगाए वो बल्लेबाज प्रणीत स्ट्राइक एंड पर बैटर आते हुए थोड़ी सी फील्डिंग का मुआयना करते हुए सजावट को टहलते हुए। फिर से एक बार नीतीश, क्या कमबैक होगा, क्या ब्रेक थ्रू दिलाएंगे? इस बार देखिए फिर से एक बार रूप बनाकर खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में फील्डर तैनात। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट की नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी यहाँ पर। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। प्रणीत और आदित्य, इनकी अच्छी साझेदारी यहाँ पर गांव देवी झिरा टीम के लिए बनाते हुए। नीतीश अपने उनकी अगली गेंद फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट सामना करेंगे सलामी वीर बैटर। ओहो, पुढचा दरवाजा उघडा, मागच्या दरवाजाशी चोरी झाली। डीजे तो यही अक्सर कहा जाता है, ज्याची बायको मुकी तो जगात सर्व सुखी। और देखिए यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल गए और अपने स्टंप को खोल दिया था और बल्लेबाज ने गेंदबाज ने यॉर्क गेंद डालकर बल्लेबाज को वापसी का रास्ता। स्कोर रुका हुआ निनाद सर में बतलाते हुए 41 रन 41 स्कोर कार्ड पर। 10 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की सहायता से बल्लेबाज आदित्य खेड़ेकर ने 19 रनों का योगदान दिया। शानदार बल्लेबाजी, 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। न्यू बैटर मैदान पर ऋषिकेश पाटिल। इस बार गति में परिवर्तन, स्लो वन डिलीवरी और इस बार देखिए आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 42 स्कोर कार्ड पर। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर भैरवी का षटक, कौन से गेंदबाज होंगे जो आखिरी स्लॉग ओवर में रनों को रोकने पर कामयाब होंगे? तो यहाँ पर रिकी नाकुआ, इनकी जानिब से गेंदबाज नीतीश के लिए जो विकेट प्राप्त की थी उसके लिए ₹500 का कैश प्राइज आया है। वेल डन नीतीश, आपको यहाँ पर ₹500 का कैश प्राइज जो आपने विकेट प्राप्त किया था। स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 2 विकेटों की नुकसान पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज ऋषिकेश पाटिल, क्या ही इस लॉग ओवर में बड़े स्ट्रोक लगाएंगे? चौथे ओवर के लिए साईनाथ मांडवा टीम की जानिब से गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अनिकेत। तो अनिकेत एक 42 रन 42 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं।
गेंदबाजी के लिए अनिकेत आ चुके हैं। ऋषिकेश पाटिल स्ट्राइक एंड पर बैटर, पहली गेंद का सामना करेंगे राइट आर्म और द विकेट। ओहो, फिर से एक बार देखिए खंबा उखाड़ते हुए, यहाँ पर वही गलती जो आदित्य ने की थी, वही गलती का खामियाजा। स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यारो क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना विकेट नहीं मिलता। और पहली गेंद पर अनिकेत ने विकेट प्राप्त की, ब्रेक थ्रू दिलाया। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए इनायत नंबर 5 पर रितेश राउत। रितेश राउत क्या इस 5 गेंदों में बड़े स्कोर लगाने में कामयाब होंगे? क्या टारगेट सेट किया जाएगा? ऋषिकेश पाटिल जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं पर आज नाराज किया है गांव देवी झिराड टीम से बल्लेबाजी करते हुए। फिर से एक बार अनिकेत अपने और की अगली गेंद सामना करेंगे। रितेश राउत, 5 गेंदें आना बाकी। इस बार देखिए आड़े बड़े से खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑन में फील्डर तैनात थे। भाग अर्जुन भाग, और ये देखिए दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट, डीजे को मौका। में आया वो बुलाती है पर जाने का नहीं, पर गेंदबाज अनिकेत ने जरूर मौका दिया है। स्कोर रुका हुआ 42 रन। नए बल्लेबाज नॉन सेकंड पर बैटर मनीष, और स्ट्राइक पे बल्लेबाज 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए प्रणीत। प्रणीत के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, 4 गेंदों पर कितने स्ट्रोक लगाएंगे? 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 विकेटों के नुकसान पर अनिकेत अपने ओर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज प्रणीत के लिए। आहा, इस बार अच्छी गेंद, देखिए टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी स्विंग एंड मिस, बल्लेबाज को चकमा दिया। बकते भजी मांगते वड़ा, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ 42 रन, 4 विकेटों की नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। जिस तरह से निनाद सर 3 ओवर में स्कोर था, उसके बाद कमबैक किया है गेंदबाज अनिकेत ने, जर्सी नंबर 10 परिधान किए हुए। इस बार मिस्त्रों के दबाव में ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, फील्डर गेंद के नीचे, फिर से एक बार विकेट प्राप्त करते हुए कमाल की गेंदबाजी अनिकेत के माध्यम से। डीजे मास्टर वफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल में यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है जाने मन तेरे बिना, जाते जाते बेवफा झंडू बाम दे गई। और जरूर 3 बल्लेबाजों को झंडू बाम लगाने पर मजबूर किया है गेंदबाज अनिकेत ने, क्योंकि कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो इस ओवर में 42 रन 42 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया। मैंने इसीलिए तो कहा है कि झंडू बाम लगाने पर मजबूर किया है। जरूर शानदार गेंदबाजी अनिकेत, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखलाते हुए। न्यू बैटर मैदान पर प्रथमेश। प्रथमेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, 2 गेंदों पर कितने रन लगाने में कामयाब होंगे? क्या मोहर लगेगी?
क्या इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक होगा या फिर से एक बार कार्रवाई? इस बार बड़ा स्ट्रोक और इस बार देखिए कागजों पर तो अदालतें चलती है, कागजों पर तो अदालतें चलती है। हम रॉयल खिलाड़ी है, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। डीजे ने पहली गेंद का सामना किया, पहली गेंद पर छक्के की मोहर लगाते हुए स्कोर जा पहुंचा 48 रन स्कोर कार्ड पर। इस इनिंग की, इस पारी की आखिरी एक गेंद आना बाकी। धाव संख्या धावफल कावरती आपण पाहतोय 48 धावा या इनिंगचा शेवटचा एक चेंडू येणं बाकी। आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक क्या होगा? क्या नजाकत है, क्या ताकत है या कम बैक होगा? इस बार देखिए बैक टू द बॉलर, खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने का प्रयास। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 49 रन और जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत। यहाँ पर साईनाथ मांडवा टीम को शानदार बल्लेबाजी की, 24 गेंदों में 49 रन और 50 रनों का लक्ष्य यहाँ पर खड़ा किया है। क्या ये लक्ष्य को अचीव किया जाएगा या डिपेंड किया जाएगा, ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ माय बोली मराठी भाषा में मापगांव से रहने वाले हमारे मित्र यश मापगांवकर। थँक्यू सो मच इम्रान बुखारी। गावदी चषक या स्पर्धेमध्ये आलेल्या सर्व मान्यवरांचं, प्रेक्षकांचं आणि व्यासपीठावरती उपस्थित असणाऱ्या सर्व सन्मान्य व्यक्तींचं मी या ठिकाणी स्वागत करतोय। त्याचबरोबर लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आम्हाला जोडले गेले आहेत त्यांचं देखील आम्ही या लाईव्हच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करत आहोत, कारण ते लाईव्ह पाहतात म्हणून स्पर्धा आपण टीमस्की.इन माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण ठेवलंय। 50 धावा धावफलकावरती बनवायच्या आहेत, 49 धावा या धावफलकावरती बनल्या गेल्यात आणि आता मात्र जर आपण विचार केला संपूर्ण सामन्याचा तर कशा पद्धतीने पूर्णतः या धावा बनवल्या जातील किंवा रोखल्या जातील या पूर्णतः दोन्ही पैलूंकडे आपण नजर मारणार आहोत। पन्नास धावांचं आव्हान आहे, 50 धावा मैदानावरती बनवायच्या आहेत।
15 रन्स टू बी रिक्वायर्ड इन 24 डिलिव्हरीज. आपण पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून अगदी ज्या पद्धतीनं आज कालच्या 2 रात्रींमध्ये निराशर आपण पाहिलंय एक अत्यंत चांगलं क्रिकेट 2 रात्रींमध्ये पाहायला मिळालं. मात्र यंदाची जर आपण स्पर्धा पाहिली तर गावदेवी जिराटचं आयोजन 1 लेवल नाही तर 10 लेवल अप आहे, ज्या माध्यमातून त्याने नाईट क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित केली. सर्वांना संधी मिळाली आणि या रणजी क्रिकेटसाठी बऱ्याच एंट्रीज होत्या. मला असं वाटतं की सर्वजण इंटरेस्टेड होते की या मैदानावरती खेळता आलं पाहिजे. एंट्रीज फुल झाल्या होत्या. असं वाटत होतं की लॉट मोठं होईल. मात्र पूर्णतः 32 संघांनी या स्पर्धेमध्ये आज सहभाग नोंदवला आणि यानंतर मात्र आपण बोलतोय पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेला. 50 धावा बनवायच्या स्वतःच्या घरच्या मैदानावरती गावदेवी जिराट संघ उतरलाय आणि आता मात्र घरचा प्रेक्षक वर्ग सुद्धा त्यांच्या पाठीशी आहे. संघ पाठीराखी जर आपल्या समवेत असतील तर मात्र खेळण्यासाठी एक वेगळा हुरूप सुद्धा मैदानावरती निर्माण केला जातो. षटक क्रमांक पहिला गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आपण पाहतो प्रणित, ज्या प्रणितने 2 वर्षांमध्ये चांगल्या पद्धतीने इम्प्रूव्हमेंट केले खेळामध्ये. प्रथमे सुरुवातीपासूनच आक्रमक होता, मात्र प्रणितला षटक क्रमांक पहिला हाताळण्याची संधी मिळते. स्ट्राईकवरती फलंदाज तयार. पहिला चेंडू आपण पाहतो विकेट किपर आदित्य खेडेकर चकला होता. चेंडू पडल्यानंतर सरळ पाठीमागे त्या ठिकाणी आपण पाहतो रितेश उभा आहे. धावफलकावरती कोणती धाव जरूर मिळत नाहीये, मात्र पहिलं षटक ज्या पद्धतीने प्रणितच्या हातामध्ये जाऊन सोपवलंय, प्रणितवरती जबाबदारी फार मोठी आहे. पहिली विकेट जर त्यांनी या ठिकाणी घेऊन दिली तर मात्र आपल्या संघाला चांगल्या आणि प्रबळ स्थितीमध्ये तो आणून ठेवेल. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय फलंदाजी करण्यासाठी विनय आलाय. बॅटची कडा होती आदित्य खेडेकर वन्स अगेन चकला आणि चेंडू पाठीमागे ट्रॅव्हल करतोय ऋषिकेश पाटील. क्षेत्ररक्षण बघा, धावा मैदानावरती वाचवला, टाळ्यांचा आवाज सुद्धा त्यासाठी येतोय. किंबहुना एका धाब्याला ज्या ठिकाणी 2 धावांमध्ये कन्वर्ट केलंय त्या ठिकाणी सुद्धा आपण जर पाहिलं तर मैदानावरती साईनाथ मांडवाचा खेमा सुद्धा आनंदित होतोय, कारण ज्या ठिकाणी धाव नव्हती कॅच घेतली असती तर मैदानावरती विकेट मिळाली असती. चेंडू थोडासा आधी मैदानावरती कॅरी झाला. पूर्णतः आदित्य खेडेकरची आजची फलंदाजी जर आपण पाहिली, एक चांगला सुरुवात त्याने करून दिला होता आपल्या संघाला. 19 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं होतं 3 चौकारांच्या मदतीनं. पुन्हा एकदा प्रणित, या प्रणितच्या चेंडूवरती चांगला फटका मैदानावरती एक्झिक्यूट केला. चांगला क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी गावदेवी जिराटचे क्षेत्ररक्षक जीवाचं रान करतात मैदानावरती, मात्र चेंडूवरती धावा एक्स्ट्रा देत नाहीत. ज्या ठिकाणी 4 धावा येऊ शकल्या असता त्या ठिकाणी या धावफलकावरती केवळ धावाली 1. हेच तर महत्वाचं आहे. क्रिकेटमध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने धावा रोखताय. क्रिकेटमध्ये जर आपण विचार केला तर गोलंदाजी तुमची कितीही चांगली असेल, मात्र तुमच्याकडे चांगले क्षेत्ररक्षक नसतील तर गेली मॅच आपण बघितली असेल, गेल्या कित्येक मॅचेस मध्ये आपण पाहिलं, कालच्या रजनीमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं ओमकार राणेला कालच्या रात्रीमध्ये जीवनदान मिळालं. त्यांचं लक फॅक्टर फार जोरावरती होता. त्या संघाने त्या ठिकाणी क्वालिफाय केलं सेमीफायनलसाठी. क्षेत्ररक्षण चांगलं असायला पाहिजे. यावेळेचा फटका पुन्हा एकदा आदित्य खेडेकर. आतापर्यंत तिसरा चेंडू असेल आदित्य खेडेकरला मिळाला नव्हता सर. 4 चेंडू आले, 4 चेंडूवरती धावा बनल्या गेल्या 4. सुरुवात जर आपण पाहिली तर सावध पवित्र आजमावलाय, मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न जरूर करत आहेत, मात्र नो कॉन्टॅक्ट बिटवीन. तितका मोठा फटका खेळण्यासाठी ज्या फटक्यांची आवश्यकता आहे त्यासाठी प्रॉपर कनेक्शन पाहिजे. मिडल ऑफ द बॅट फटका आला पाहिजे तर तो बाउंड लाईनच्या बाहेर जाईल. पुन्हा एकदा आपण पाहतो ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. या चेंडूला खेळायचं होतं डीप कव्हर, डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला. कोणती धाव मैदानावरती नाही. प्रणितचं षटक. प्रत्येक डॉट चेंडू नंतर गावदेवी जिराटचे समर्थक टाळ्यांनी प्रतिसाद देतात. आपल्या गावातील खेळाडू ज्या प्रकारे खेळतोय नक्कीच आपल्या गावाचं नाव मोठं करतोय. यावेळेचा फटका ऑन द राईज खेळलाय. डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा रेषा पार येतोय. षटकार स्कोरबुक वरती आपण पाहतो पहिलं षटक मैदानावरती असताना 10 धावा आल्यात. 50 धावांचं आव्हान आहे म्हटल्यानंतर जर आपण विचार केला तर या सामन्यामध्ये जिंकण्यासाठी प्रत्येक षटकामध्ये जर आपण उल्लेख करतोय 12 पेक्षा जास्त धावा आल्या पाहिजेत. तर येणाऱ्या 18 चेंडूवरती 40 धावांची रिक्वायरमेंट या ठिकाणी आपण पाहतोय, पण षटकामध्ये धावा बनल्या 10. षटक क्रमांक दुसरं कोणत्या गोलंदाजावरती कर्णधार विश्वास व्यक्त करेल, कारण कर्णधाराच्या हातामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. हे जे निर्णय घेतले जातात ते कर्णधार अगदी
सक्षमपणे घेत असतो. मात्र त्या संघामध्ये असे अनेक खेळाडू आपण इंडियन प्रीमियर लीग मध्ये पाहतोय निनाद सर, ज्या पद्धतीने यंदाच्या वर्षी लेजेंडरी क्रिकेटर्स ज्यांनी कॅप्टनशिप सोडली. सुरुवातीला विराट कोहली गतवर्षी सुद्धा नव्हता, मात्र यंदाचं वर्ष रोहित शर्मा नाही. त्यानंतर आपण जर विचार केला तर महेंद्रसिंग धोनी यांनी सुद्धा कॅप्टनशिप सोडली गेली. आणि पूर्णतः इंडियन प्रीमियर लीगचा जर आपण विचार केला तर कॅप्टनशिप जरी दुसऱ्या कोणाकडे जरी असली तरी सिनियर खेळाडूचा विचार नक्की केला जातो, घेतला जातो, त्यांना विचारलं जातं. हे सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे. असे महत्त्वाचे निर्णय जेव्हा संघामध्ये कर्णधार नवतरुण असेल तेव्हा बाजूचा सिनियर खेळाडू त्याला येतो, सांगतो. आणि अशाच पद्धतीने गावदेवी जिराट ज्या पद्धतीने त्याने हा संघ फॉर्म केलाय, गेल्या 4 वर्षांमध्ये हा संघ नक्कीच उदयास आला आणि 2 वर्षांमध्ये चांगला परफॉर्मन्स त्याने केला. यंदाचं वर्ष सुद्धा अगदी त्यांचं नाव अलिबाग क्रिकेटमध्ये गाजतंय. सामना सुरू करा, आपल्याकडे वेळ नाही आहे. आदित्य केडेकर, आज मला असं वाटलंय की शितलीचं गुडलं घेतलं नाही आदित्यनं. आतापर्यंत जर आपण विचार केला तर आता 5वा चेंडू असेल, त्याच्या हातामध्ये चेंडू आला नाहीये. चेंडूवरती जर आपण विचार केला तर आधीची चेंडू सुद्धा ही दुसरी कॅच त्याने ड्रॉप केली. निखिल आपण पाहतो, निखिल आक्रमक फलंदाज आहे, नेहमीच त्याला आपण बघतो विध्वंसक आहे, विस्फोटक आहे. यावेळेस फटका, आता मात्र फेविकॉल लावला हाताला. मैदानावरती फलंदाज बाद, बॅक टू द पॅव्हेलियन. कम ऑन टीम. ही विकेट अत्यंत महत्वाची होती. निखिलच्या या धावा अत्यंत महत्वाच्या होत्या, मात्र निखिल मैदानावरतून परतला निराशेच्या अवस्थेमध्ये आपण पाहतोय. प्रत्येक येणारा खेळाडू मैदानावरती झुंज देतोय, झगडतोय. धावांसाठीचा संघर्ष मैदानावरती सुरू केला गेला. तर आपण पाहता या स्पर्धेमध्ये जो डान्सर आहे, टेंडर डान्सर, त्याला 100 रुपयांचं पारितोषिक आमच्यापर्यंत आलेलं आहे. त्याचं देखील आम्ही या ठिकाणी कौतुक करतोय, कारण गेल्या 2 रात्रींमध्ये त्यांनी एंटरटेन केलंय. स्कोरबुक वरती आपण पाहतोय धावा बनल्यात. 10 धावा आहेत, धावा आल्या पाहिजेत, धावा बनल्या पाहिजेत. धावा स्कोरबुक वरती आल्या तर आणि तरच मॅच बदलेल, मॅच पलटेल. अन्यथा पूर्णतः संघ गावदेवी जिराट जो आपल्या गावातल्या मैदानावरती खेळतोय. आणि अशा वेळेस जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी एक ऍडव्हान्टेज त्यांच्या बाजूला आहे. हा चेंडू ऋषिकेश पाटीलचा अत्यंत चांगल्या रीतीने हाताळला गेला. चेंडू पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या बाहेर ऋषिकेश पाटील. सर जर आपण ऋषिकेश पाटील विषयी जर चर्चा केली तर ॲज अ बॅट्समन त्याला आपण पाहिलं यंदाचं वर्ष चांगल्या फॉर्म मध्ये आणि गोलंदाजीमध्ये सुद्धा त्याने प्रयत्न जरूर चांगले केलेत. आणि ज्या वेळेस प्रत्येक संघाला अशा खेळाडूची गरज असते त्यावेळेस ऋषिकेश जरूर चान्स निर्माण करत असतो. मात्र या ठिकाणी कॅच ड्रॉप केलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू गेला होता, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आला होता, अगदी हातामध्ये चेंडू घेईल की काय. धावफलकावरती आपण धावसंख्या पाहिली तर 12 धावा आल्या, 2 धावा अर्जित केल्या गेल्यात. षटक क्रमांक 2 मैदानावरती प्रगतीपथावर असताना ऋषिकेशची मैदानावरती असणारी गोलंदाजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण षटक. हा चेंडू आता मात्र आउट ऑफ दी ट्रॅक पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या बाहेर पंच शरद पाटील या ठिकाणी सूचित करतायत की नाही, हा चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेमधला नाही आहे, वाईड आला. हे एक्स्ट्रा धावा आहेत त्या कुठेतरी वाचवायला पाहिजेत. प्रत्येक संघ जेव्हा मैदानावरती येतो प्रथम फलंदाजी करत असतो, त्यानंतर मात्र ज्या वेळेस शेवटच्या मोमेंटला या धावा एक्स्ट्रा स्वरूपामध्ये दिल्या जातात. क्लोज इन्काउंटरची मॅच असते आणि एक धाव मॅटर करते. यावेळेचा चेंडू अत्यंत चांगल्या रीतीनं, गतीनं आणि एका सकारात्मक दृष्टिकोनानं हाताळला गेला. पॉपिंग क्रीज मध्ये होता. या मॅच मध्ये आपण पाहत आहोत ऋषिकेश पाटीलचा षटक अत्यंत महत्वाचा असेल. आतापर्यंत त्याच्यावरती कोणताही मोठा फटका जरूर आला नाहीये, मात्र पुन्हा एकदा या ठिकाणी सज्ज होईल. यावेळेस फटका मैदानावरती जरूर पचला गेलेला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक दिशेला आहे तैनात.
डायरेक्ट हिट आणि मैदानावरती आपण पाहतोय फलंदाजाला परतावं लागेल. फलंदाज परतेल बॅक टू द पवेलियन. कम ऑन टीम. धावलकावरती आपण पाहतोय धावा बनल्या गेल्यात त्या म्हणजेच आतापर्यंत पहिली धाव पूर्ण केली होती, मात्र दुसरी धाव घेत असताना फलंदाजाला परतावं लागेल. या ठिकाणी पूर्णतः पवेलियनच्या दिशेला 14 धावा 2 षटक मैदानावरती आपण पाहतोय पूर्ण केली गेलेत. एक अत्यंत महत्वाचं षटक हाताळलं ऋषिकेश पाटीलनं. 4 धावा दिल्या, एक गडी बाद केलाय. येणाऱ्या 2 षटकांचं जर आपण अनालिसिस केलं, पृथक्करण केलं तर 12 चेंडूवरती गरज आहे, रिक्वायरमेंट आहे 36 धावांची. 12 चेंडूवरती 36 धावा या ठिकाणी तुम्हाला स्कोर करावे लागतील. सामन्याच्या दिशेला आपण पाहतोय काय जबरदस्त खेळ दाखवलाय. एक चांगलं क्रिकेट ज्या वेळेस आपण जर विचार केला या संपूर्ण सामन्याचा बोलतोय आपण मॅचच्या दिशेला एक चांगलं क्रिकेट आलं आणि त्यानंतर मात्र हे पूर्ण सामने आपल्या सर्वांना पाहायला मिळत आहेत. 2 षटकांमध्ये 36 धावांचा हे धनुष्य पेलावं लागेल. प्रथमेश येतोय गोलंदाजच्या मोर्चावरती. ज्या प्रथमेशने मोक्याच्या क्षणी फलंदाजी बहारदार केली होती, बॉलिंग एंड वरती सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल प्रथमेश. यावेळेचा फटका क्षेत्ररक्षक त्या दिशेला आहे, दूरवरून येईल. या प्रयत्नांमध्ये तापलकावरती एक धाव येईल. येणाऱ्या 11 चेंडूंवरती आता मात्र 35 धावा. 35 रन्स टू बी रिक्वायर्ड इन 11 डिलिव्हरीज. कोण जिंकेल, कोणाचं जमेल, कोणाला या स्पर्धेमधून बाहेर पडावं लागेल. नॉकआउट मॅचेस आहेत, जर जिंकाल तरच पुढे जाल. यावेळेचा फटका ऑन द राईज, ऑन दी अप, बाउंड लाईनच्या बाहेर फिरकावून दिलाय. चेंडू आउट ऑफ दी पार्क. बिग 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 षटकार. मास्टर धावफलकावरती 21 धावाला 21 रन्स. मॅच अजूनही संपली नाही आहे, कारण मी अजून जिंकलो नाही आहे ही उमेद मैदानावरती दाखवत असताना फलंदाज राजेशच्या पाठमधून हा क्लीन हिट होता बाउंड लाईनच्या बाहेर. 10 चेंडूवरती 29 धावांचं टार्गेट. गावदेवी जिराड एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय साईनाथ मांडवा. पिन ड्रॉप सायलेन्स मैदानाच्या दिशेला. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा प्रहार. चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी करतोय तेजस. मात्र कमालीचा विटनेस तेजस. टाळ्यांचा आवाज येऊ देत. धाबा सेव्ह केल्यात. हा देखील फटका लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून होता निनाद सर. चेंडू बाउंडलाईनच्या बाहेर गेला असता, मात्र तेजसचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं, जर तुम्ही इंडियन प्रीमियर लीगचा एक सीझन आठवत असाल, एबी डिव्हिलियर्सने अशा पद्धतीनं बाउंडलाईनवरती कॅच घेतला होता. कॅच जरूर झाला नाही, मैदानावरती धावा सेव्ह केल्या, 2 धावा आल्या, 4 धावा वाचवल्या गेल्यात. 9 चेंडूवरती 27 धावा मैदानावरती बनवाव्या लागतील. 27 रन्स टू बी नीडेड. यावेळेचा चेंडू गती प्रदान केली गेली. गतीने या ठिकाणी चेंडू या ठिकाणी मैदानावरती आणला गेला. चांगला प्रयत्न मैदानावरती होतो. डॉट आलाय. आता मात्र समीकरण पुन्हा एकदा बदलेल. 8 चेंडूवरती 27 धावा. तुम्हाला इतिहास आठवावा लागेल. 8 चेंडूवरती 27 सुद्धा बनल्यात, ज्यावेळेस 6 चेंडूवरती 36 सुद्धा बनतात. 8 चेंडू पुन्हा एकदा प्रथमेश काय जबरदस्त गोलंदाजी करतोय आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर. सर्वांची मन जिंकणारी ही गोलंदाजी पहिल्या इनिंग मध्ये आपण पाहिलं होतं. बट फटकेबाजी करताना चांगली फटकेबाजी केली होती. फलंदाजीमध्ये त्याने चांगल्या पद्धतीने कॉन्ट्रीब्युशन दिलं होतं. मात्र गोलंदाजी करताना दोन्ही एंड कडून क्षेत्ररक्षक आहे त्या दिशेला स्थित. धावफलकावरती धाव मिळेल एक.
तर येणाऱ्या 6 चेंडूवरती जिंकण्यासाठी आवश्यकता 26 धावांची 26 रन टू बी नीडेड इन 6 डिलिव्हरीज. गावदेवी झिराट की मग साईनाथ मांडवा 4 बिग 6 जरी आले तरी मॅच मध्ये ते येतील. 6 चेंडूवरती 26 पाहिजेत. 6 चेंडूवरती 26 म्हटल्यानंतर 4 षटकार 1 दुहेरी धाव. पाणी मैदानावरती घेऊन जायचं आहे अजिंक्यांना विनंती असेल. चला टीम कमिटी मेंबर्स जे बाजूला आहेत. सहा चेंडूवरती 26 धावांची रिक्वायरमेंट. कोणता संघ या ठिकाणी मैदानावरती विजय प्राप्त करेल? एका बाजूला आपण जर विचार केला तर गावदेवी स्वतःच्या मैदानावरती विराट गावामध्ये खेळतोय. साईनाथ मांडवाने आतापर्यंत चांगले प्रयत्न केलेत. पाणी मैदानावरती पुरवायचं आहे, पूर्तता करा पाण्याची. चला जोपर्यंत ड्रिंक्स ब्रेक होईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा घेऊन जातो डीजे मास्टर कडे. या 6 चेंडूवरती जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे ती म्हणजे 26 धावांची. या 26 धावा धावफलकावरती येतील की नाही हे सांगण्यासाठी आपण वळतोय पुन्हा एकदा या मैदानाच्या दिशेला. गावदेवी चषक आपण पाहताय झिराटनं केलंय जबरदस्त आयोजन. अभय कवळेला आपण पाहतोय. या चेंडूवरती मात्र तेजस मात्रेकडून झाले चूक आणि चुकीला माफी नाही. कमॉन सुरुवात तर अत्यंत चांगला केलाय. 5 चेंडूवरती 22 धावा अजूनही रिक्वायर्ड आहेत. चांगला रिफ्लेक्स अभय कवळेच्या या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता. डॉट मैदानावरती आला. षटक क्रमांक आपण पाहतोय अंतिम प्रगतीपथावर असताना. 4 चेंडूवरती अजूनही जर आपण विचार केला तर 22 धावा हव्या आहेत. म्हणजे प्रत्येक चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेरच गेला पाहिजे. गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपण पाहतोय अभय कवळे आलाय. यावेळचा चेंडू क्या बात आहे अभय. चांगला चेंडू मैदानावरती हाताळला गेलाय. प्रेक्षकांकडून त्यांना दाद सुद्धा मिळते. संघ पाठरे सुद्धा खुश होत आहेत. कारण आता बॅक टू बॅक 2 चेंडू त्यांनी निर्धाव या ठिकाणी टाकले आहेत. अजूनही 3 चेंडू बाकी असतील. या पूर्णतः सामन्याचा जर विचार केला निनाद सर आपण एक चांगलं क्रिकेट आपल्याला सर्वांना पाहायला मिळतंय. गावदेवी क्रीडा मंडळ झिराट यांच्या वतीनं भव्य दिव्य रजनी क्रिकेटची सर्वात मोठी स्पर्धा. या पटक्यावरती तेजस चेंडू खाली येईल आणि पुन्हा एकदा अत्यंत चांगल्या रीतीनं हा कॅच मैदानावरती घेतला आणि फलंदाज राजेश बॅक तर टिंडा आन्सरकडं यासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक. 100 रुपयांचं पारितोषिक सन्माननीय तर भाई यांच्याकडून टिंडासाठी आतापर्यंत सन्मान्य अशोकजी थळे उर्फ भाई यांच्याकडून तर आपण पाहतोय हा सामना जिंकलाय गावदेवी क्रीडा मंडळ झिराट या संघानं. या संघाचं सहर्ष अभिनंदन. तर आपण पारितोषिक या ठिकाणी देणार आहोत.
साई